ओम पंचदशी तीसरा प्रकरण पंचकोश विवेकम। गुहा में छिपा हुआ जो ब्रह्म तत्व है वह पंचकोश विवेक के करने पर भी जाना जा सकता है। इसके पहले था पंचभूत विवेक, तो वहां हमने सत तत्व को जान लिया। पंचकोश विवेक में हम लोग चित्त तत्व को जान लेते हैं। गुहा में छिपा हुआ जो ब्रह्म तत्व है, यानी आवरण में छिपा हुआ जो ब्रह्म तत्व है। जैसे किसी चीज को पोटली में बांध दिया जाए तो वो छिप जाता है, जैसे मणि है, ठीक वैसे ही ब्रह्म तत्व को ढक दिया गया है। वास्तव में ब्रह्म तत्व ढका नहीं है, देखने वाले की नजर ढकी हुई है। तो चाहे बात वही पड़ती है, इधर से देखोगे तो देखने वाले की नजर ढकी है, उधर से देखोगे तो ब्रह्म तत्व ढका हुआ दिखाई देता है। देखने वाला थोड़ी मानता है मेरी नजर ढकी हुई है, वो तो मानता है कि सामने पर आवरण है। इसलिए पांचों कोशों का विवेक किया जाता है कि पांच, विवेक का मतलब होता है अलग कर देना, कि पंचकोश ब्रह्म से अलग है। तो जब आप ऐसा विवेक कर लोगे तो आपको जो पंचकोशों का प्रकाशक तत्व है, स्वयं प्रकाश तत्व है, साक्षी तत्व है, सत तत्व है, उसका बोध हो जाएगा। देह से अंदर प्राण है, प्राण से अंदर मन है, मन से अंदर बुद्धि है, बुद्धि से अंदर आनंद है। बस यह परंपरा ही तो गुहा कहलाती है, यानी आवरण कहलाती है। यानी ब्रह्म पे आवरण क्या है? बोले शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। यानी आप अपने चेतना को पीछे लेते जाओ, कि पीछे ले जाना लोगों को नहीं आता है। पीछे ले जाना आवे तो बोध ना हो जाओगे। सच्चाई बोल रहा हूँ। देह को जब विवेक कर लेते हैं कि यह देह मैं नहीं हूँ, तो देह से पीछे हटते थोड़ी ना है, खड़े वहीं रहते हैं, बोलते रहते हैं मैं देह हूँ, देह नहीं हूँ। जब तुम देह नहीं हो तो देह के आभान में खड़े हो, जहां देह ना हो वहां खड़े हो। तो तुम खड़े तो देह में ही हो। देह को छोड़ के प्राण में आओ, प्राण को छोड़ के मन में आओ, मन को छोड़ के बुद्धि में आओ, बुद्धि को छोड़ के आनंद में आओ, आनंद को छोड़ के स्वयं में आ जाओ। बात हो गई खत्म। दिक्कत तो इस बात की है कि आपको शरीर छोड़ना तो आ सकता है, यानी कि आप श्वासोश्वास पे ध्यान लगा दो तो प्राण पे ध्यान आ गया, तो फिर शरीर का भान चला जाता है। ठीक है, फिर श्वासोश्वास पे लगा करके हम कुछ चिंतन करते हैं, तो जो चिंतन है वो मनोमय कोश है। और मनोमय कोश के बाद भी एक निश्चय जन्म लेता है कि मैं वही हूँ। वह निश्चय विज्ञान में कोश है। अब उस निश्चय के माध्यम से आपको आनंद आने लगे, तो जो आनंद आ रहा है वह आनंदमय कोश है। लेकिन आनंद इतना आवे कि मन बह जावे, प्राण बह जावे, देह बह जावे, बुद्धि बह जावे, आनंद ही रहे, तो उसका जो प्रकाशक तत्व है वो आप हो। स्थिति हो गई। लेकिन दिक्कत क्या है? हम पीछे नहीं हटते ना रहे। ये पीछे हटना आपको बताया तो गया है, लेकिन ज्यादा जोर नहीं दिया गया ना। इसके लिए आपको खुद बता दिया गया आप देह नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपको क्रम से पीछे हटना पड़ेगा। आप एक साथ मन के, बुद्धि के, देह के, सबके साक्षी हो जाते हो। बात सही है ये, लेकिन ये व्यवहार काल की बात है ना। ध्यान काल में तो पीछे हटना पड़ेगा ना, तब तो बोध होगा। कुछ चीजें जो हैं जिन पे जोर देना था हम लोगों को, हमने उन पे जोर नहीं दिया। वो छोटी छोटी कमियां बन के बड़ी कमी बन गई। आज हमारे पास शब्द तो है, लेकिन शब्द के अर्थ का उतना प्रकाश नहीं है जितना होना चाहिए था। कारण अर्थ की ओर गमन नहीं किया, शब्द को ही संग्रह करके रख लिया, श्रवण में ही रह गए। जितना मनन करना चाहिए था ना उतना मनन किया है, जितना निधिध्यासन में तो कोई विरले गया होगा। और निधिध्यासन के पश्चात भी साक्षात ब्रह्माकार वृत्ति किसी विरले की बनी होगी।
जो ब्रह्म बोध करावे। माता पिता जिस अन्न को खाते हैं उससे वीर्य बनता है, उससे देह बनती है। तो इसीलिए यह जो देह है उसको अन्नमय कोश कहा जाता है। तो यह जो अन्नमय देह है यह आत्मा नहीं है, क्योंकि यह बदलता है। पहले छोटा था, अभी बड़ा हुआ है, फिर प्रौढ़ होगा, फिर क्षीण होगा, फिर मर जाएगा। लेकिन इसको जो प्रकाशता है वो तो इन तीनों से अलग है। बालकपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों से अलग है। तो ऐसा विवेक कर लिया तो आप अन्नमय कोश नहीं हो ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। यदि वह पूर्व जन्म में नहीं था तो इसने इस जन्म को पाया ही कैसे? यदि इसका भावी जन्म नहीं होगा तो यहाँ संचित किए पुण्य पापों को नहीं भोग सकेगा। अगर कई लोग होते हैं भौतिकवादी, वो कहते हैं जीवात्मा तो होता ही नहीं है, या जो शरीर है वो अभी जन्मा है, पहले तो था नहीं, और बाद मरने के बाद कोई रहता वहता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आप मान लेते हो कि इसका पूर्व जन्म नहीं था और मरने के बाद भावी जन्म नहीं होगा, तो दो दोष जन्म ले लेते हैं। उन दोषों को क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं अकृत अभ्यागम दोष, यानी अगर वह इस समय दुख भोग रहा है तो उसका पूर्व जन्म तो था ही नहीं, तो किस पाप का फल वो भोग रहा है? और बेचारे ने बहुत पुण्य किया और फिर अगला जन्म तो होगा नहीं, तो कृत विनाश नाम का दोष आ जाएगा कि बेचारे को पुण्य का फल तो मिलेगा ही नहीं। तो इन दोनों चीजों का, पाप और पुण्य की संगति फिर लगाई नहीं जा सकती, और जब पाप पुण्य की संगति नहीं लगाओगे तो फिर सुख दुख का विचार कैसे करोगे? तो इस प्रकार तो अव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। जितने भी धर्म है सब में पाप और पुण्य तो माना ही जाता है। पैर से लेकर मस्तक पर्यंत देह में पूर्ण होकर व्यान रूप से व्याप्त बल देने वाला जो वायु, चक्षु आदि इंद्रियों का प्रेरक होता है, उस वायु को ही प्राणमय कोश कहा जाता है। अगर उसमें चेतन का प्रकाश ना हो तो वह प्राण भी तो जड़ है। जड़ है, यानी प्राण को स्वयं का बोध नहीं है कि मैं प्राण हूँ। आपको प्राण का बोध है, इसके लिए प्राण आपका दृश्य हुआ, आप प्राण के प्रकाशक हुए, तो आप प्राण नहीं हो सकते नारायण। देह में मैं भाव, गृह आदि में मेरेपन का अभिमान जो किया करता है वह मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह तो कामादि अवस्थाओं से भ्रांत रहता है और वह भी तो विकारी है, परिवर्तनशील है, तो उसका भी प्रकाशक उससे विलक्षण ही होगा। चित छाया से युक्त जो बुद्धि है वह तो सुषुप्त काल में लीन हो जाती है, जागने पर नखाग्र तक शरीर को व्याप्त किए रहती है, और वह विज्ञान में कहाने वाली बुद्धि भी तो आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? क्योंकि इसमें भी परिवर्तन होता है, इसका भी अभाव हो जाता है। जिसका अभाव हो जावे ना नारायण, वह कभी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ही अनुभव है कि मेरा कभी अभाव नहीं होता। अंदर की इंद्रिय जिसे मन कहते हैं, कभी तो कर्ता रूप से कभी करण रूप से परिणत होती रहती है। जब कर्ता रूप से परिणत होती है तो उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं, और जब करण रूप से परिणत होती है तो उसी को मनोमय कोश कहा जाता है। वैसे भी मन बुद्धि तो एक ही चीज कहे जाता है, कार्य अलग अलग होने से उसकी उपाधि उस समय अलग हो जाती है। ये दोनों आपस में अंदर बाहर रहा करते हैं, बुद्धि अंदर रहती है और मन बाहर रहता है, मतलब बाहर की तरफ उन्मुख रहता है। जब हम किसी पुण्य कर्म के फल का अनुभव करते हैं तब बुद्धि वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। पुण्य का अनुभव करने पर बुद्धि वृत्ति, पाप का अनुभव करने पर बुद्धि वृत्ति बहिर्मुख, एक में बुद्धि वृत्ति शांत, दूसरे में बुद्धि वृत्ति अशांत। तो जब अंतर्मुख हो जाती है और शांत रहती है, स्थिर रहती है, तो उस पर आनंद स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है, और भोगों के शांत हो जाने पर बुद्धि वृत्ति निद्रा रूप से लीन हो जाती है। भोगों के शांत होने पर मतलब भोग वृत्ति के शांत होने पर, जब कोई वृत्ति ही नहीं है तो कोई वृत्ति नहीं तो उसमें बुद्धि वृत्ति भी आ जाती है। निर्णय किस पे देगी?
जज तो तब बैठेगा ना जब आपस में कोई होवे, वकील ही नहीं है तो बोलेगा हमारी भी छुट्टी, चलो। तो आदमी जब निर्विषय हो जाता है तब वहाँ बुद्धि का भी कोई कार्य नहीं होता, तो वह भी शांत हो जाता है। यह आनंद भी कदाचित, यानी कभी रहता है और कभी नहीं रहता है, इसलिए इसे आत्मा नहीं कहा जाता। अभी ये जो आनंद है वह स्वरूप का आनंद नहीं है, यहाँ अभी उसको बोध नहीं हुआ है तो स्वरूप का ही आनंद, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंबित किस में होता है? बुद्धिवृत्ति में। और बुद्धिवृत्ति में अभी जगत की सत्यता विद्यमान है। यही कारण है कि जब अनुकूलता आती है तो वृत्ति अंतर्मुख शांत होती है तो प्रतिबिंब पड़ता है, और जब प्रतिकूलता आती है तो अशांत होती है तो प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। इसलिए क्या दिखाई देता है बाहर से कि आनंद आ रहा है और जा रहा है। तो ऐसा जो आनंद है वह अपना स्वरूप नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात? किंतु बुद्धि आदि में प्रतिबिंबित होकर बैठे हुए आनंदमय का बिंबभूत, आनंदमय का बिंबभूत अर्थात कारणभूत जो आनंद है वह सच्चा आत्मा है। यानी आनंद तो आत्मा का ही है, प्रतिबिंबन के कारण उसे आत्मा से अलग कहा जा रहा है। उसका जो प्रतिबिंब है वह आत्मा नहीं है, उसका जो बिंब है सो आत्मा है। ये आपको नई बात पता चली होगी, क्योंकि वह सदा ही बना रहता है। अन्नमय देह से लेकर निद्रा तथा आनंद पर्यंत पदार्थों में आत्मभाव नहीं है, यानी यह मैं नहीं हूँ तो ना सही, परंतु इनके अतिरिक्त तो किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता, तो तुम आत्मा किसको कहते हो? ऐसा अगर पूर्व पक्ष कहे तो उसका क्या उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि निद्रा आनंद से लेकर देह पर्यंत पदार्थ उपलब्ध होते हैं, कुछ पदार्थ उपलब्ध नहीं भी होते। तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इन सब पदार्थों का जो अनुभव करता है उसे कौन हटा सकता है? हाँ, वे 10वां कौन है ना? नदी पार कर रहे थे 10 लोग, फिर निकले तो भाई कोई डूब तो नहीं गया, तो सबको गिने और खुद को छोड़ दे। माधव तीर्थ जी ने बुक लिखी है ना 10वां कौन। हाँ, तो स्वयं को तो गिनो, प्रकाशक को तो गिनो, उसको तो तुम गिन ही नहीं रहे हो। स्वयं अनुभूति रूप होने से वह तत्व किसी का अनुभाव्य नहीं होता। स्वयं अनुभूति रूप है, ठीक है, अनुभव यानी अनुभव का विषय नहीं होता। उससे भिन्न ज्ञाता, उससे भिन्न ज्ञान दूसरा न होने से वह अज्ञेय कहा जाता है। यानी उसको कोई जान नहीं सकता, वो बुद्धि का प्रकाशक है, बुद्धि उसे नहीं जान सकती, वह बुद्धि को जानता है। अज्ञेय है, अप्रमेय है। उसके अज्ञेय होने के कारण उसकी असत्ता नहीं होते। माधुर्य आदि स्वभाव वाले गुण आदि पदार्थ जौ चने आदि में अपने माधुर्य आदि गुणों को डाल देते हैं। गुड़ मिलाओगे तो सब मीठे मीठे लगते हैं। वे अपने आप में तो मधुरता आदि की जरूरत नहीं रखते, यानी कि गुड़ को जौ की चने की जरूरत नहीं है, गुड़ चने को दूसरी चीज को गुड़ की जरूरत है। वे गुण आदि है कभी नहीं चाहते कि कोई आकर हमको मीठा कर दे। इसके अतिरिक्त गुण आदि में मधुरता को उत्पन्न करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं होती, उनमें स्वयं की ही मधुरता होती है। ठीक है नारायण? ऐसे ही आत्मा है, आत्मा के आनंद के कारण बुद्धि में आनंद, मन में प्रसन्नता, हाँ, देह आदि में भी प्रसन्नता दिखाई देती है। स्वस्थ रहता है तो शरीर भी खिला खिला रहता है। हाँ, तो ये सब चने हैं, मटर है, दाल है, लपेटे गुड़ में है, गुड़ के कारण मिठास है इनमें। उनमें माधुर्य आदि पैदा करने वाले किसी दूसरे पदार्थ के ना होने पर भी इन गुण आदि दियों में जो माधुर्य आदि स्वभावता है ही, उसी प्रकार आत्मा भले ही किसी के अनुभव का विषय ना हो, लेकिन उसमें अनुभव रूपता, आनंद रूपता तो स्वयं की रहती ही रहती है। उसी आत्मा को श्रुतियों में स्वयं प्रकाश बताया जाता है, जिससे इन सब पसारे को जान रहे हो। उस ज्ञाता को किसी दूसरे से कैसे जानोगे? जानने वाले को किससे पहचानोगे? क्योंकि जानने के साधन भी तो
वेद्य पदार्थ को ही जानने में सक्षम है, अवेद्य को जानने में सक्षम नहीं है। ये बातें तो आप लोग जानते हो, इस पे ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ दोहरा रहे हैं, आपका ज्ञान क्रमबद्ध होता जावे। वेद्य यानी जानने योग्य। आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिए स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, इन वाक्यों का उल्लेख किया गया है कि वह आत्मा जो कुछ वेद्य पदार्थ है उन सभी को जाना करता है, ठीक है, परंतु उस आत्मा का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है, उस आत्मा को कोई दूसरा नहीं जानता। इसीलिए बोला जाता है कि स्व का ज्ञान स्व से ही होता है। ज्ञान स्वरूप वह ब्रह्म विदित ज्ञान से विषय किए हुए या अविदित अज्ञान से ढके हुए दोनों से विलक्षण है, यानी दोनों का प्रकाशक है। चाहे ज्ञान तुम चाहे दृश्य रूप में जो ज्ञान है उसको तुम चाहे जानो चाहे न जानो, उसका प्रकाशक तो उनसे विलक्षण ही होता है, क्योंकि वह साक्षात बोध स्वरूप ही ठहरा। अब कहते हैं कि जिस मूर्ख को तो घटादि की प्रतीति रूप बोध का अनुभव साक्षात्कार किसी प्रकार भी नहीं होता, उस मनुष्याकार ढेले को विचारा शास्त्र भी कैसे समझाएगा। यानी कि वह दृश्य को भी ठीक ठीक समझ नहीं सकता, तो दृष्टा को ठीक ठीक कैसे समझेगा। क्या दृश्य है इसको पहले ठीक से समझो, तो क्या प्रकाशक है यह तुम ठीक से समझ पाओगे, ठीक है। ज्ञात और अज्ञात पदार्थ ही अनुभव में आते हैं, ज्ञान अर्थात बोध तो कहीं दिखाई नहीं देता, ऐसे ही लोग कहा करते हैं, क्योंकि वो स्वयं को तो गिनते ही नहीं है, ठीक है। मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, यह कहना केवल लज्जा के लिए ही होता है, ऐसा कहने वाला मूर्ख ही समझा जाता है, उसको कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता, क्योंकि जिह्वा के बिना तो भाषण हो ही नहीं सकता। हाँ, तो बोध के बिना तो यह दृश्य है यह दृश्य नहीं है ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। तो नारायण स्वयं को तो गिनो। लोक में जिन घटादि नाम वाले विषयों का ज्ञान होता है, उन विषयों की उपेक्षा अर्थात अनादर कर देने पर घट आदि सभी पदार्थों में अनुश्रुत जो केवल ज्ञान रूप एक स्फूर्ति दिखने लगती है, वही ब्रह्म तत्व है। साधुवाद। ये जितनी भी आकृतियां आपको दिखाई देती हैं, उनमें जो नाम और रूप है उसका अनादर कर दो, और फिर उसमें जो ज्ञान रूप से विद्यमान शांत स्फूर्ति तत्व है, उसी को नारायण ब्रह्म तत्व कहते हैं। नहीं ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय में से एक भी है वास्तविक, मैं एक केवल सत्य हूँ, ज्ञान आदि तीनों काल्पनिक, अज्ञान से जिस माही भास है ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, सो मैं निरंजन तत्व हूँ, न मैं वही ब्रह्म तत्व हूँ। यदि ऐसा किसी बुद्धि को पता चल जाए, देखो कितनी बड़ी बात कही जा रही, ऐसा किसी बुद्धि को पता चल जाए तो हम इसी को ब्रह्म निश्चय कहते हैं, यानी उसने ब्रह्म का निश्चय कर लिया। हम समझते हैं कि ऐसा निश्चय कर लेने वाले को ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। हम समझते हैं, मतलब मेरा नहीं कहना है, ये जिन्होंने ग्रंथ लिखा है उनका कहना है। हाँ, लेकिन मैं असहमत भी नहीं हूँ कि ऐसा निश्चय करने वाले को ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। हालांकि ब्रह्म ज्ञान होना और ब्रह्म निष्ठा होने में थोड़ा अंतर है। निष्ठा का मतलब होता है कि वह ज्ञान सदा बने रहना, तुम्हारी कोई वासना आके तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान ढीला ना कर दे, इसके लिए तुमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे अंकुर निकल गया बीज से तो तुम खुशी मना रहे हो, अरे मुझे तो आम का पौधा मिल गया,
अरे नारायण, पौधा तो मिल गया, बाढ़ लगाओ, पानी पिलाओ, खाद डालो, क्यों बढ़े? इतना बढ़े कि फिर तुमको खाद पानी देने की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं से लेने लगे और तुमको फल देने लगे। ब्रह्म ज्ञान तो तुमको हो गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का फल खाया तुमने? ब्रह्म ज्ञान का फल है निरतिशय आनंद। हाँ हाँ, नित्य तृप्ति, अविचल शांति। अन्नमय आदि 5 कोशों का परित्याग जब हम कर देते हैं, एकदम स्पष्ट लिखा है, अन्नमय आदि 5 कोशों का परित्याग लिखा हुआ है। एक ऐसा समय होना चाहिए कि जब आप ये 5 कपड़े उतार लो। जब हम अध्यात्म योग के अभ्यास से इन 5 कोशों में से निकल बाहर होना जान जाते हैं, अर्थात बुद्ध से उन 5 कोशों को अनात्मा समझ लेते हैं, तब इन कोशों का साक्षी जो बोध शेष रह जाता है, वह साक्षी रूप बोध ही तो निज रूप अथवा ब्रह्म है। इन 5 कोशों से निकलना पड़ेगा। उस साक्षी रूपी बोध को शून्य कह देना हंसी खेल नहीं है, यह बहुत बड़ा ही दुर्घट काम है। तुम उसको साक्षी को थोड़ी ना बोल सकते हो कि नहीं है। ऐसा कहोगे तो तुम मूर्खों की श्रेणी में ले जाके बिठा दिए जाओगे, क्योंकि तुम बोलोगे तभी जब साक्षी का प्रतिबिंब पड़ेगा। स्वयं अपना आपा नाम की कोई चीज तो क्या लौकिक और क्या वैदिक सभी के मत में है ही। यानी अपने आप का घात तो कोई भी मत नहीं करता। बोलेगा, पहले तो बोलेगा ना कि मैं हूँ, बोलने वाला तो है, क्योंकि वह कभी विवाद का विषय ही नहीं होता। मैं नहीं हूँ, ये कभी विवाद का विषय नहीं होता। अपने आप में कभी किसी को भी प्रतिपत्ति नहीं होती कि मैं हूँ या नहीं हूँ। यदि किसी को अपने आप में भी प्रतिपत्ति होती तो बताओ कि इस भी प्रतिपत्ति का प्रतिवादी कौन होगा? अरे भाई, मैं हूँ कि नहीं हूँ इसके विषय में तुम ही प्रमाण हो, कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। हाँ, तुम जाके पहाड़ के कोने में छिप जाओ, फिर बोलो कि मैं नहीं हूँ, तो हे महामूर्ख, तुम स्वयं को तो जानते ही हो कि मैं हूँ। दूसरे की नजर से बोलते हो कि अब मैं उसको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। भ्रांति पागलपन को छोड़कर किसी दशा में अपना अभाव किसी को नहीं जच सकता। कोई पागल ही ऐसा कह सकता है ना। यही कारण है कि अगले श्लोक में उद्धृत श्रुति असत्यवादी का बाध कह रही है। यदि कोई यह समझता है कि ब्रह्म असत है, तो वह ब्रह्म को असत जानने वाला स्वयं भी तो असत हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं भी तो ब्रह्म रूप है। उसके ब्रह्म नहीं है ऐसा कहने का यही अभिप्राय होता है कि मैं स्वयं ही नहीं हूँ। इसलिए यह वेद्य तत्व भले ही ना हो, परंतु अपनी सत्ता तो तुम्हें मान ही लेनी चाहिए कि तुम ब्रह्म हो। यानी आप अपने आप का घात नहीं कर सकते, तो आप ब्रह्म का भी घात नहीं कर सकते नारायण। जब यह आत्मा वेद्य भी नहीं है, तब फिर वह कैसा है? इतना समझाने के बाद भी प्रश्न कर रहे हैं। अरे भाई, वेद्य नहीं है तो वेद्य का प्रकाशक है, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर क्या देते हैं? ऐसा एक प्रश्न स्वभाव से उठ सकता है। इसका उत्तर यह है कि उस आत्म तत्व में ईदृक्ता अर्थात ऐसापन तो है ही नहीं। कि आत्मा ऐसा है, ऐसापन तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो दृश्य नहीं है नारायण। उसे कैसे कहोगे कि वह ऐसा है? ये कहा जाता है कि वह ऐसा नहीं है। यानी सबसे विलक्षण कहा जाता है ना, वह अन्नमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, पंचभूत नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कह करके बताया जाता है, ऐसा है तो कह के नहीं बताया जाता। जिसको इंद्रियां विषय करती हैं उसी को ईदृक् कहा जाता है। जो तो परोक्ष अर्थात इंद्रियों की गति से बाहर रह जाता है उसे तादृक् कहते हैं।
विषयी अर्थात ज्ञाता या दृष्टा आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं होता, इससे वह ईदृक ऐसा नहीं कहता है। वह स्वयं वही होने से वह परोक्ष भी नहीं होता, अर्थात उसे तादृक वैसा कहते भी नहीं बनता। इसलिए नारायण ना वह ईदृक है ना तादृक है, वो दोनों का प्रकाशक है, साक्षात परोक्ष है, प्रत्यक्ष और परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष भी नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है नारायण। वह आत्मा अवेद्य होकर भी, अर्थात इंद्रिय जन्य ज्ञान का अविषय होकर भी अपरोक्ष रहता है। अपरोक्ष समझते हो ना, जिसको देखने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, जो एकदम सामने ही खड़ा हो, अपरोक्ष, बीच में कोई माध्यम की जरूरत ना पड़े। साक्षात अपरोक्ष यानी जो देख रहा है वो स्वयं, मतलब दिखने में तो नहीं आ रहा पर अनुभव में तो आता है, जैसे मन के विचार, मन के विचार भी अपरोक्ष, साक्षी बस। श्रुति ने ब्रह्म का जो सत्य ज्ञान तथा अनंत लक्षण बताया है, वह लक्षण इस आत्मा में भी है। इस कारण उस स्वयं प्रकाश तत्व को ब्रह्म मान लेना उचित है। जो स्वयं प्रकाश तत्व है उसको ब्रह्म मान लेना उचित है। सत और अबाध्य, मिथ्या और बाध्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। सत्य उसी को कहते हैं जिसकी बाधा, यानी जिसे बाधित ना किया जा सके, जिसके मिथ्यापन का निश्चय कभी ना हो। इस सकल जगत की बाधा का जो एकमात्र साक्षी है, उसके बाद का साक्षी कौन होगा उसे हमें बताओ, क्योंकि बिना साक्षी का तो कोई बाध माना ही नहीं जा सकता। हाँ, जो सारे जगत का साक्षी है उसका साक्षी कौन? फलाना, तो उसका साक्षी कौन? फिर फलाना, तो तुम्हारी ये बात कभी रुकेगी ही नहीं। अरे बोले भाई अंतिम साक्षी कौन? तो जो अभी इसको प्रश्न कर रहा है ना वही है, उस वही तो कल्पना कर रहा है ना, इसके पीछे कौन? तो भाई वो कल्पना छोड़ दे। मूर्त पदार्थों के हटा दिए जाने पर जैसे अमूर्त आकाश शेष रह जाता है, उसी प्रकार बाधित करने योग्य पदार्थों को बाधित कर देने पर पीछे से जो अबाधित तत्व शेष रह जाता है वही ब्रह्म है। इसलिए जहां तक तुम हटा सकते हो वहां तक हटाते जाओ, फिर जिसे हटाया नहीं जा सकेगा वही तुम होगे, वही ब्रह्म होगा, वही स्वयं प्रकाश होगा। नेति नेति से पीछे हटते जाओ। तुम्हारी कही विधि से सबकी बाधा कर देने पर तो कुछ भी नहीं रहता। ऐसा यदि कोई कहने लगे तो उससे कहो कि जो कुछ भी नहीं है उसी को ब्रह्म जान लो। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है बोलने वाला तो वहाँ है ही, तो उसी को ब्रह्म जान लो, तो वहाँ तो वही है ना। किंचित इस शब्द से जिस चैतन्य का उल्लेख किया जाता है उसी को ब्रह्म मान लेना चाहिए। कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं का प्रकाशक है ना, वही तो बोल रहा है कुछ नहीं है। क्योंकि वह साक्षी चैतन्य एक अबाध्य वस्तु है, इसलिए न एस नेति नेत्य अयम आत्मा। इस श्रुति ने अनात्म पदार्थों का निषेध करते करते निषेध करने योग्य सब अनात्म पदार्थों की बाधा करके निराकरण के अयोग्य इस प्रत्यक्ष स्वरूप को शेष रख दिया है। यानी जो जो हटने योग्य चीज है उन सबको हटा दो, तो जो अंत में शेष बचता है वो तुम ही हो। बोले यह बात तो ठीक है, लेकिन हमको हटाते नहीं आता है। अभी हटाते आता तो अभी जाके फटाफट बोले यहाँ जो है मड़ी गड़ी हुई है, ठीक है, ऊपर 10 पत्थर पड़े, फटाफट पत्थर फेंक दो उठा के और मड़ी ले लो और अमीर बन जाओ, फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आदमी दौड़ के जाएगा, पत्थर हटाएगा और मड़ी ले लेगा।
तो ऐसे तो भाई तुमको ब्रह्म तत्व का एड्रेस बताया जा रहा है कि उस पे इतने पत्थर पड़े हैं, 5 पत्थर पड़े हैं, 5 पत्थर उठाओ फेंको और वो आत्म रूपी मणि ले लो और सारे दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन नारायण है ना, तो आसान होता है। अब समझ ही नहीं आ रहा है वो पत्थर फेंके कैसे रहा है। उन पत्थरों का कहीं और छोर ही दिखाई नहीं दे रहा है ना, कि हम कहाँ से लगाएं, कैसे उठाएं और कैसे फेंकें। जो इदम है यानी जो दृश्य है वह जितना भी है तो सबका सब त्याग किया जा सकता है। आंख बंद कर लो। परंतु प्रत्यग्रुप होने से जिसको इदम नहीं कह सकते, प्रत्यक रूप लिखना चाहिए था, हाँ वही लिखा हुआ, यानी उस साक्षी आत्मा का त्याग नहीं हो सकता। यहाँ तो बड़े आराम से बोल दिया उन्होंने, ठीक है, कि जो इदम है उसका तो आप त्याग कर सकते हो, लेकिन उसका त्याग करने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए, वो धैर्य नहीं है। और बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और सावधान सतर्क होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आराम से बैठो शांत और इंद्रिय के द्वारों को बंद कर दो, ठीक है, कान को भी बंद कर दो, कोई शोर ना सुनाई दे। फिर अंदर में देखो क्या चल रहा है। वृत्तियां उपजेंगी, ठीक है, उसमें कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, तो उसके पीछे कोई तो होगा जो बता रहा होगा ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो है बुद्धि। तो वहाँ 2 प्रकार की वृत्तियां दिखेंगी, एक संशयात्मक वृत्तियां जिनको मन कहते हैं, एक निश्चयात्मिका वृत्तियां जिसको बुद्धि कहते हैं। अगर तुम काफी देर बैठे रहे शांत भाव से, अचल भाव से, तो ऐसा हो सकता है कि सारी वृत्तियां हट जाएं और शांति शेष रहे, आनंद शेष रहे। तो तुम आनंद में कोष में पहुंच गए, तो थोड़ा और धैर्य रखो, एक समय आएगा कि ये त्रिपुटी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें क्या बोलते हैं, विचार की प्रधानता जरूरी है, नहीं तो आदमी तमस में सो जाता है, रसास्वाद में खो जाता है, लय में चला जाता है, मनोराज्य में चला जाता है, थक जाता है। वृत्तियां ज्यादा आएंगी, थोड़ी देर में आदमी थक जाएगा, सिर भारी हो जाएगा, बोले अब नहीं सहा जाएगा मेरे से, या तो अब मैं सो जाऊं, नहीं तो आँख खोल के कुछ काम करूं। ब्रह्म के लक्षण जिस सत्यता का वर्णन, ब्रह्म के लक्षण में जिस सत्यता का वर्णन आया है वही सत्यता आत्मा में भी है, तो यह यहाँ तक सिद्ध हो गया। इसी प्रकरण के स्वयं एव अनुभूत्यादि विद्यते न अनुभाव्यता इत्यादि 13वें श्लोक में आत्मा की ज्ञान रूपता भी पहले भली प्रकार बता दी है। तो जो आत्मा सत्य है वैसे ब्रह्म सत्य है, तो दोनों ज्ञान रूप में है, तो आत्मा ही ब्रह्म रूप है। व्यापक होने से देशकृत अंत नहीं है, तो जो आत्मा है ब्रह्म है उसमें देशकृत अंत नहीं है, कालकृत भी अंत नहीं है, नित्य होने से कालकृत अंत नहीं है, सर्वात्मा होने से वस्तुकृत अंत नहीं है। तो ब्रह्म की जो अनंतता है वह 3 प्रकार से बताई जाती है। देश, काल और वस्तु की दृष्टि से उसमें कोई परिच्छेद नहीं है। देश, काल तथा अन्य वस्तुओं की कल्पना माया ही ने तो कर डाली है, और जो ब्रह्म है जो ब्रह्म है वो माया का अधिष्ठान है और माया का प्रकाश शक्ति है। तो जो माया है वो ब्रह्म के एक देश में होती है, ऐसा तो हमने अभी पंचभूत विवेक में पढ़ा समझा है। तो यो ब्रह्म की अनंतता समझ में आ जाती है कि ब्रह्म अनंत है, अनादि है। जो ब्रह्म नाम की वस्तु सत्य, ज्ञान और अनंत है वही एक पारमार्थिक वस्तु इस संसार में है, वही इस संसार में है।
या वही है, संसार शब्द तो बाधित भासमान है। उस ब्रह्म को जब ईश्वर या जीव कहा जाता है, वह आगे कहीं दो उपाधियों में कल्पित हुआ रहता है, लेकिन ये उपाधियां उसको काट नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। उसी ब्रह्म को भाई शुद्ध सत्व में आ गया तो ईश्वर कहा जाता है, अशुद्ध सत्व में आ गया तो जीव कहा जाता है। ऐश्वरी अर्थात ईश्वर से संबंध रखने वाली ईश्वर की बनी हुई उपाधि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसका सत या असत किसी रूप से निर्वचन नहीं हो सकता, जो पृथ्वी आदि संपूर्ण नियम वस्तुओं को नियम में रख रही है। वह शक्ति आनंदमय से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सभी वस्तुओं में गूढ़ भाव से छिपी बैठी है। यही कारण है कि वह दिख नहीं पड़ती, यानी इनका जो स्वरूप है वह तो ब्रह्म है, लेकिन जो व्यक्त रूप है अब उसे असत तो नहीं कह सकते ना, तो उसको बोलते हैं कि वह अनिर्वचनीय है। और उसमें सामर्थ्य क्या है? समस्त पदार्थों को अपने नियंत्रण में रखने की सामर्थ्य, तभी उसे ईश्वर कहा जाता है। यदि यह शक्ति पृथ्वी आदि वस्तुओं के काठिन्य, द्रवत्व आदि धर्मों को नियम में ना रखती तो अनोन्य धर्म की संकरता अर्थात मिश्रण हो जाने से इस जगत में तो प्रलय हो जाती। अरे भाई, पृथ्वी कठोर रहे, जल द्रव में रहे, वायु बहे, अग्नि गर्म करे, ये नियम बने नहीं रहेंगे। कभी पृथ्वी बोलेगी मैं गर्म हो जाऊं, हाँ, पानी बोलेगा मैं उड़ जाऊं, हाँ, तो नष्ट हो जाएगा ना। सबका अपने अपने स्वभाव में स्थित रहता है ना, तब तो चलता है। चित छायावेश यानी चिदाभास से यह शक्ति चेतन सी प्रतीत हुआ करती है। आप लोगों के शरीर में चिदाभास के कारण तो चेतन सी प्रतीत हो रही। उस शक्ति रूपी उपाधि से संबंध से ब्रह्म ही ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, और ऐसा ही देह जो है वो ईश्वर धारण कर ले तो वह भी तो आभास रूप ही है। हाँ, बात सिर्फ इतनी होती है कि वो माया को वश करके स्थित होता है और हम लोग अविद्या के वश हो जाते हैं। कोश रूपी उपाधि की पर्यालोचना जब की जाती है तब सत्यादि लक्षण ब्रह्म ही जीव बन जाता है। यानी कोश के भीतर ब्रह्म को डाल दोगे तो वही ब्रह्म जीव शब्द से कहा जाएगा। जैसे एक मणि है, ठीक है, उसको 5 कलर के ग्लास के बीच में डाल दिया गया, अंदर डाल दिया गया, तो अब बाहर देखने पर उसका रंग कुछ अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि 5 प्रकार के कांच डाल दिए गए, उनके कलर अलग अलग है। तो जो उसकी ओरिजिनल कलर होगा, चमक होगी, वो तुमको थोड़ी ना दिखाई देगा। ऐसा लगे कि तुम जुगनू जैसा दिख रहा हो, क्योंकि उसमें बड़ा प्रकाश हो, ठीक है। ऐसे ये 5 कोश हैं जो आत्मा की जो सुख रूपता है उसको पूरी तरह ढक देता है। जैसे कि एक ही देवदत्त एक समय पुत्र के प्रति पिता हो जाता है, पौत्र के प्रति पितामह हो जाता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म है, कहीं जीव हो जाता है, कहीं ईश्वर हो जाता है। पुत्र की जब विवक्षा नहीं रहती, पुत्र आदि की जब विवक्षा नहीं रहती, तब ना तो वह देवदत्त पिता ही होता है, ना पितामह ही कहता। यानी पुत्र आदि जब उपस्थित ना हो तो पिता और पितामह कुछ नहीं होता, वो स्वयं रहता है। तो जब उपाधियां नहीं रहेंगी तो ब्रह्म ब्रह्म ही रहेगा, इसलिए उपाधि को हटा दो। ठीक इसी प्रकार शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक को जब नहीं रहती, तब वह ईश्वर और जीव में कुछ ना रहकर ब्रह्म ही होकर रहता है। जो ब्रह्म को इस तरह जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। यो एवं ब्रह्म वेद एष ब्रह्म एव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, इससे वह फिर कभी उत्पन्न नहीं होता है। चारों साधनों से युक्त जो कोई महापुरुष इस प्रकार 5 कोशों का विवेक कर लेने के पश्चात सत्यादि स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है।
यही कारण है कि विद्वान पुरुष भी अपने आत्मा को ब्रह्म समझ लेने पर फिर वह जन्मता नहीं है। न सा पुनरावर्तते, यह श्रुति है। समझ लेने पर, तो समझ तो लिया ना आपने कि हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। बोले हम तो समझ तो लिए कि हमारा आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन हमने अभी ब्रह्म को नहीं समझा कि ब्रह्म क्या है। ये जैसा कहा गया है वैसा करोगे तब अनुभव में आवेगा। जैसे तोता होता है, उसको रटा दिया जाता है कि बिल्ली आए तो भाग जाना, तो खाली रट लेता है। बिल्ली आती है, भागने का रास्ता भी होता है, लेकिन वो भागता नहीं है, चिल्लाता है खाली कि बिल्ली आए तो भाग जाना। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ जानते हुए भी यदि आप अन्नमय कोश से पीछे नहीं हटते, प्राणमय कोश से पीछे नहीं हटते, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में से पीछे नहीं हटते, तो आप आत्मा में स्थित कब होगे, कैसे होगे? आप किसी विशेष घटना का इंतजार कर रहे हैं कि वो घटना घटे तो हम ब्रह्म में जाके स्थित हों, कि अन्नमय कोश ने आपका पांव पकड़ लिया है। किसी ने कुछ नहीं पकड़ा नारायण। अगर पकड़ा होता तो आप सुषुप्ति में जाते ही नहीं। सुषुप्ति में तो जाते ही हो ना रोज, तो फिर किसी ने पकड़ा तो है नहीं। बात सिर्फ इतनी ही है कि आप अनजाने में वहां चले जाते हो और जाने में डर लगता है। अनजाने में वहां चले जाते हो और जान कर जाने में आपको डर लग रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। अनजाने में चले जाते हो और जान कर नहीं जा पा रहे। सुसुप्ति तो रोज आती है ना नारायण। कितना बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, इति श्री विद्यारण्य मुनि विरचितम पंचकोश विवेक प्रकरणम समाप्तम। आज ही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान